हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पार्ट 17 वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। इसके पहले 16 चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर रखी हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपकी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसी प्रकार के बेहतरीन नोट्स कक्षा 6 और 7 के कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट भी बना रखी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अभी कक्षा 8 का वीडियो अपलोडिंग का काम चल रहा है। जैसे ही वे कंप्लीट होगी वैसे ही आप पूरी देख सकते हैं, या अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं डेली की तो वो भी आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे, वेदों को लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के समय की सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा गया है? ऋग्वैदिक सभ्यता। ये वाला इम्पोर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। वैदिक काल की सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा गया है? उत्तर वैदिक काल सभ्यता कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद की सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता को, वैदिक काल की सभ्यता को उत्तर वैदिक काल। भारत का आदि ग्रंथ को क्या है? वेद है। आर्यावर्त की प्राचीन रचनाएं क्या हैं? वेद हैं। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र किस वेद में है? यजुर्वेद में है। देवताओं की पूजा करने के सभी मंत्र किस वेद में है? सामवेद में है। अगला प्रश्न है, यज्ञ के समय गाए जाने वाले देवताओं के गीत किस वेद में है? सामवेद में है। भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव किस वेद से हुआ है? सामवेद से हुआ है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का नाम किसके नाम पर रखा गया? अथर्व ऋषि के नाम पर। अगला प्रश्न है, चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान आदि किस वेद में है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, वेद के कितने भाग हैं? 4 हैं। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आर्यों का जीवन कैसा था? तो वैदिक काल में आर्यों का जीवन सुव्यवस्थित था। वैदिक काल में समाज की मूल इकाई क्या थी? परिवार। वैदिक काल में किन परिवारों की प्रधानता थी? संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। वैदिक काल में संयुक्त परिवार की कौन सी 2 बातें प्रमुख थी? परिवार की संपत्ति तथा सदस्यों की सुरक्षा और आजीविका। वैदिक काल में आर्यों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, धंधे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का स्थान कैसा था? महत्वपूर्ण था। स्त्री पुरुषों को समान अधिकार था। शिक्षा लेने के लिए वहाँ कोई, वैदिक काल में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था कि यह स्त्री है तो इसे शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, दोनों को समान अधिकार था। संस्कृत माध्यम था और गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। अगला है, वैदिक काल में नारी का स्थान कैसा था? स्त्री को पुरुषों की तरह समान अधिकार प्राप्त था। वैदिक काल में पर्दा प्रथा प्रचलित थी या नहीं? तो वैदिक काल में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। इस काल की परम विदुषी स्त्रियां कौन थी? घोषा, अपाला, लोपमुद्रा, श्रद्धा आदि, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की है। यानी कि वैदिक काल में स्त्रियां भी बहुत महान रही हैं, परम विदुषी ज्ञानी रही हैं, जिनके नाम घोषा, अपाला, लोपमुद्रा और श्रद्धा हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है, वैदिक काल में कितने संस्कारों का प्रचलन था? 16 संस्कार का। इस काल में क्या बाल विवाह होते थे? तो वैदिक काल में बाल विवाह प्रथा नहीं थी। वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पत्नी प्रथा। मनुष्य जीवन को 100 वर्ष मानकर आश्रम जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मनुष्य जीवन का पहला भाग किस आश्रम में माना गया है? तो मनुष्य जीवन का पहला भाग या ब्रह्मचर्य आश्रम है और 1 से 25 वर्ष तक की आयु है। गृहस्थ आश्रम की आयु मानी गई है 25 से 50 वर्ष। गृहस्थाश्रम का मुख्य संस्कार विवाह है। कौन सा आश्रम सभी आश्रमों का पोषक है? गृहस्थ आश्रम से ही सभी आश्रमों को जीवन आपूर्ति के लिए
साधन उपलब्ध होते हैं। वानप्रस्थ आश्रम है 50 से 75। गृहस्थों को सलाह देना किस आश्रम की विशेषता है? वानप्रस्थ की विशेषता है। यानी कि वानप्रस्थ जो हैं वह गृहस्थों को सलाह देते हैं और संन्यास आश्रम की आयु है 75 से 100 वर्ष। और किस आश्रम में व्यक्ति एक जगह न रहकर अलग अलग जगह जाता है? तो वह है संन्यास आश्रम में व्यक्ति एक जगह नहीं रहता है। और वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है? यह गांव के बाहर या जंगल में रहते हैं और गृहस्थों को सलाह देते हैं कि किस तरह से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो ये हो गया आपका संन्यास आश्रम। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म और श्रम पर आधारित थी। जन्म प्रधान न होकर कर्म प्रधान थी। ऐसा नहीं कि किसी जाति ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है तो वह ब्राह्मण ही होगा। आजकल ऐसा है कि जन्म प्रधान जाति है ना, कर्म प्रधान नहीं है। और वैदिक काल में क्या था कि जो व्यक्ति जैसा काम करता था और जिस प्रकार से श्रम और कर्म करता था वह उसकी जाति वही होती थी। किसमें यह लिखा है कि मैं मंत्र का निर्माता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसने वाली महिला है? ऋग्वेद में। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार क्या है? कुटुंब। कई कुटुंबों को मिलाकर क्या बनता है? ग्राम बनता है। ग्राम के अधिकारी क्या कहलाते हैं? ग्रामणी कहलाते हैं। वैदिक काल में कई ग्रामों के समूहों को मिलाने पर एक विश्व बनता है। विश्व नामक इकाई बनती है। पूछे जाते हैं एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन। विश्व नामक इकाई का अधिकारी विश्वपति। कई विषयों के समूह से कौन सी इकाई बनती है? जन। वैदिक काल में जन नामक इकाई का अधिकारी शासक या राजन होता था। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि। आर्य की प्रमुख फसलें जौ, गेहूं और चावल उगाते थे। वैदिक काल में गांव कितने प्रकार के होते थे? 2। प्रथम उर्वरा व द्वितीय खिल्य। उर्वरा भूमि यहाँ शायद वैदिक काल में भूमि कितने प्रकार की होती थी ये आना चाहिए। ठीक है, तो 2 प्रकार की भूमि होती थी, प्रथम उर्वरा और द्वितीय खिल्य भूमि। उर्वरा भूमि कैसी होती? इस पर फसल पैदा होती थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है एक आध बार, मैंने पढ़ा था कहीं। किस भूमि पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है? उर्वरा भूमि पर होता है। खिल्य भूमि बंजर होती है। खिल्य भूमि पर किसका अधिकार होता है? समस्त गांव का। वहां पर ग्रामीण अपने पशु को चराते थे। आर्यों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। आर्यों का पशुपालन में किस पशु का विशेष महत्व है? गाय का। ये भी आ चुका है। आर्य लोग व्यापार करते थे, इनमें व्यापारी वर्ग को क्या कहते हैं? पणी। वैदिक काल में कौन सा सिक्का प्रचलित था? निष्क स्वर्ण निर्मित नामक सिक्का प्रचलित था। यह आ सकता है कि निष्क नामक सिक्का कौन से काल में प्रचलित था? वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की नदियों के प्राचीन नाम और वर्तमान नाम क्या है? तो प्राचीन नाम कुबा को वर्तमान में काबुल कहते हैं, कुर्मुदा को कुर्रम, गोमती को गोमल, सुवस्तु को स्वात, सिंधु को सिंध, वितस्ता को झेलम, अश्किनी को चिनाव, परुष्णी को रावी, विपाशा को व्यास, शतुद्री को सतलज और द्वशद्वती को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ प्राप्त हो सके जो भी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।